डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के 188 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन हैं वो दोस्तों कंप्यूटर की विशेषता के आधार पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उलझन पूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन बी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है। और ऑप्शन सी है स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। और ऑप्शन डी है इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को या स्वयं ही सुधार सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190 कि कंप्यूटर को उपयोग करने का लाभ क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्मृति से दोस्तों शक्ति प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं। पहला है सटीकता एक्यूरेसी। और ऑप्शन बी है विश्वसनीयता। ऑप्शन सी है बहुकौशल वर्सिटिलिटी। और ऑप्शन डी है अविराम डिलीजेंस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुकौशल। अगला क्वेश्चन है विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाता है। पहला है परिशुद्धता को। ऑप्शन बी है बहुविज्ञता को। ऑप्शन सी है गति को। ऑप्शन डी है उद्यमशीलता को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुविज्ञता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194 किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। निद्रा में, हाइबरनेट में। और ऑप्शन डी है ऊपर सभी बिजली की समान मात्रा का उपयोग करते हुए। और ऑप्शन डी है कंप्यूटर बंद करने पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कंप्यूटर बंद करने पर न्यूनतम बिजली की खपत होती है। अगला क्वेश्चन है त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है। पहला है मापनीयता को। ऑप्शन बी है गति को। ऑप्शन सी है सटीकता को। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सटीकता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196 बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है गति को। ऑप्शन बी है उद्यमशीलता को। ऑप्शन सी है कोई नहीं। ऑप्शन डी है बहुविज्ञता को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उद्यमशीलता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
197। क्वेश्चन नंबर है 197। कंप्यूटर है क्या? पहला है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। ऑप्शन बी आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। ऑप्शन सी पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। ऑप्शन 4 है कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों कथन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों दिए गए कुछ परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर। और दूसरा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं किसमें? डाटा में। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का क्या तात्पर्य है, यानी कि एलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला तथ्य है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है किसे, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है। अगला सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो जो सीपीयू है उसका जो पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला तथ्य है गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का उपयोग किया जाता है वह है क्या? तो वो दोस्तों भाग क्या है? एलयू भाग होता है। अगला है सीपीयू के एलयू में होते हैं क्या? सीपीयू के एलयू में होते हैं क्या? तो दोस्तों रजिस्टर होते हैं। अगला तथ्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है क्या? तो दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि ALU होता है। सीपीयू में क्या होता है? LU होता है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला तथ्य है कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं किसमें? सीपीयू में। अगला तथ्य कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है किस में? तो दोस्तों प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। अगला है अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है कौन? एलयू। एलयू का पूर्ण रूप क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला है शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला है सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पहला है शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी और एवं कैश मेमोरी। ये दोस्तों सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर युग कहा जाता है। अगला जो तथ्य वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या? तो दोस्तों 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो है कंप्यूटर का विकास। इसमें जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का इतिहास। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के इतिहास में जो पहला क्वेश्चन है संसार का पहला गणना यंत्र है। पहला ऑप्शन है एबेकस, ऑप्शन बी एनियाक, ऑप्शन सी मार्क फर्स्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन है अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है कैलकुलेटर, ऑप्शन बी है अबेकस, ऑप्शन सी है टेबल, ऑप्शन डी है रेखांकन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अबेकस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। परिकालक यानी कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई है?
पहला ऑप्शन है स्लाइड रूल से, ऑप्शन डी है डिफरेंस इंजन से, ऑप्शन सी है अदा से और ऑप्शन डी है अबेकस से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अबेकस से हुई है। कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से हुई है। अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग गणित संबंधी गणना करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द का उत्पन्न हुआ, यानी कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पहला है फ्रेंच से, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा से, ऑप्शन सी है जर्मन भाषा से, ऑप्शन डी है स्पेनिश भाषा से। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है मार्कोनी ने, ऑप्शन बी एलन एम ट्यूरिंग ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है क्या। पहला है एबेकस, ऑप्शन बी है एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी है प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है बिल गेट्स द्वारा, ऑप्शन बी है बिल क्लिंटन द्वारा, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज द्वारा, ऑप्शन डी है मार्कोनी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। दोस्तों पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। कंप्यूटर के विकास की दशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स ली को, ऑप्शन सी है डगलस कार एंजलबर्ट को, ऑप्शन डी है सबीर भाटिया को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कभी कभी दोस्तों पूछता है कि चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1971 को हुआ था। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1971 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये दोस्तों यूपी लोअर GS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है फिर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम है। ये भी क्वेश्चन सेम है। हाँ ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन बी है जॉन टकर को, ऑप्शन सी है बिल गेट्स को, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फिर वही क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जन्मदाता कौन? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो पहला ऑप्शन है विश्लेषिक इंजन, ऑप्शन बी अंकगणितीय इंजन, ऑप्शन सी श्रेणी यंत्र, ऑप्शन डी छिद्रित कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्लेषिक इंजन बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये दोस्तों सेम क्वेश्चन है क्योंकि जो ये डिस्कस हो रही है दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए हुए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? पहला एनिक, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है परम, ऑप्शन डी है मेधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है एनिक। दोस्तों एनिक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पहला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एनिक था क्या? तो दोस्तों एनिक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? कौन सा है? एनिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है बल्ब, ऑप्शन सी है कोड स्मृति, ऑप्शन डी अर्धचालक स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बल्ब था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ये दोस्तों एसएससी एमटीएस में सन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हर्बन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की गई यह मशीन विकसित की थी? तो इसका कौन सा आंसर? ऑप्शन बी सेंसर टेबुलेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अर्थमोमीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।